हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। आज हम आपको विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिन कारणों से विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपने जीवन पथ से भटक जाती हैं। बाद में जब उम्र बीत जाता है तब लोगों को लगता है कि काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता। तो क्या कारण है कि लोग, कोई आईएएस बन जाता है, आप नहीं बन पाते हैं, कोई और कुछ करने लगता है, आप ऐसे रह जाते हैं। तो इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। आप अपनी कमियों को उजागर नहीं कर पाते हैं और अपनी कमियों को आप अपने अंदर छुपा करके रखते हैं। इतनी कमियां हैं आपके पास लेकिन आपको नहीं दिखती है। दूसरों को अगर वो कमियां दिखती है तो आप उस कमियों को लगता है कि वो हमारा मेहनत है, वो हमारा एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा इसमें से कि हमारे अंदर जो कमी है उसको हमको कमी करना है। हमारे अंदर जो कमी है उसको हटाना है। अगर आप उस कमी को आप नहीं हटाएंगे तो तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, इस बात की गारंटी है। आप इस बात को याद रखिए कि आपको सफल होना है तो 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है 1 क्लास से 2 क्लास से, आप ध्यान से देखे होंगे उस बच्चे को, जो बच्चा 1 क्लास 2 क्लास एलकेजी यूकेजी से पढ़ता आ रहा है क्लास 10 तक, तो वो बच्चा 7th क्लास से लेकर के 8 क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, टीचर की बातों को मानता है, माँ बाप की बातों को भी मानता है। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वो बच्चा धीरे धीरे माँ बाप के हाथों से भी निकलता जाता है और अपने मन पे भी उनको कंट्रोल नहीं रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि ध्यान से आप गौर करें तो 8वीं क्लास के बाद बच्चा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ने लगता है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बेकार की चीज़ों में मन लगने लगता है। तो ये सब क्या है? पेरेंट्स की भी कुछ दायित्व है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ गलत आदतों में पड़ गया है, तो पेरेंट्स को खुल करके बात करनी चाहिए आज के समय में। अगर आज के समय में भी कोई पेरेंट्स खुल करके बात नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, इस बात की अभी की गारंटी है। जितने बच्चों को अभी मोबाइल से लगाव है, कंप्यूटर से लगाव है, हम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आने वाला जो हमारा जो आने वाला होगा वो क्या करेगा। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय हैं। तो आप भी कुछ उपाय अपनाइए कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? टीचर सिखा तो देता है, पढ़ा तो देता है। मान लीजिए किसी ट्यूटर के पास, किसी ट्यूशन मास्टर के पास आप 1 घंटा पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चा 1 घंटा पढ़ तो लेता है, लेकिन 1 घंटा के अलावे जो आपके घर में जो उसका स्टडी टाइम है वो कौन करवाएगा? बच्चा खुद से तो करता नहीं है। मोबाइल में आजकल गेम्स आ चुके हैं, गेम में दिन भर बच्चा बिजी रहता है, पबजी खेल लेता है। और कौन सा नया गेम आया है भाई, सॉरी ये फ्री फायर हो गया, नाम भी ठीक ढंग से हम लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन वो दिन भर उसमें उलझे रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप लोग संभाल, इस तरह से बच्चे को संभालते जाएंगे, बच्चों का भविष्य उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप बच्चों को, जिस तरह से बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से उसकी सोच बढ़ती जाती है, शारीरिक विकास होता है। और जो शारीरिक विकास होने लगता है बच्चों का ध्यान भटकने लगता है, ठीक है। अब कई युवाओं को देख लीजिए, जो युवा हैं, युवतियां हैं, मैं किसी खास लड़के या लड़कियों पर विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, ना लड़कियों पे बात कर रहा हूँ ना लड़कों पे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक फैक्ट की जो लड़कियों को भी समझनी चाहिए और जो लड़कों को भी समझनी चाहिए। लड़कों को, जब लड़के प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं और लड़कियाँ भी प्यूबर्टी एज में आ जाती है तो दोनों को पढ़ाई नहीं दिखने लगती है, दोनों अपने अपने स्थान से भटक जाते हैं, दोनों को पढ़ाई दिखती ही नहीं है, दोनों लव अफेयर में पड़ जाते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये अफेयर वफेयर लव वप वगैरह से बचना पड़ेगा आपको। इन सब चीज़ों से अगर आप बचते हैं तभी आप अपने भविष्य को संवार पाएंगे। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो जवान लड़का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो, अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने उम्र के हिसाब से आपको उस उम्र में कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे। क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, ये सारे बच्चे अपने पथ से भटक जाते हैं। कभी कभी लड़कियां कुछ करने लगती है, लड़के कुछ करने लगते हैं। तो आप हमारी एक बात मान लीजिए, अगर आपको सफल होना है या स्ट्रेस फ्री रहना है अपने जीवन में और कुछ करना है तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को त्याग दीजिए। अगर आप
अपने आप पर कंट्रोल रखें हैं, ना ही आप किसी लड़कियों के संपर्क में आए प्यूबर्टी एज में, न लड़कियों को किसी लड़कों के संपर्क में आना चाहिए। आज के ज़माने की जो लड़के लड़कियां हैं उनको काफ़ी समझ है, लेकिन काफ़ी समझ होने के बावजूद भी वो अपना भविष्य चौपट कर बैठते हैं। कोई नशे में पड़ गया है, कोई प्यार में पड़ गया है, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। इनसे आपका जीवन बर्बाद होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। जो मेंटली स्ट्रेस होगा वो उससे आप बर्बाद होंगे, टाइम आपका बेकार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जिस टाइम का सदुपयोग आप कर सकते हैं उसको उसमें दुरुपयोग मत करिए। ये प्रार्थना है सभी नवयुवकों से और सभी नवयुवतियों से। इस तरह करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने प्यूबर्टी एज में अपने आप को काबू पर रखें, अपने माइंड को कंट्रोल रखें और एकाग्रता बनाएं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और सिर्फ अपने कामों पर। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई किसी का नहीं है। अगर आप अकेले हैं, आप ठीक हैं तो ठीक हैं, वरना कोई इस दुनिया में किसी का नहीं है, कोई नहीं है। विश्वास अपने पर रखें और खुद पे ही विश्वास रखें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप मुझे एक दिन गाली दे दीजिएगा कि सर आपकी ये बातें गलत थी। 100% बोल देता हूँ कि कभी गलत नहीं होगा। जितने भी लोग हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो ये बताया आपको कि अपने भविष्य संवारने के लिए आपको क्या करना है, अगर इसमें से कुछ गलत हो जाए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या सही है और मैंने क्या आपको गलत बोला। मैंने किसी लड़का युवतियों के बारे में विशेष नहीं बोला है। बस अपने जीवन को संभालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, बच्चे कैसे बनेंगे, इन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है, रूबरू कराया है। आप अपने बारे में सोच लीजिएगा, अपने बारे में गौर कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारे माँ बाप वो तो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर क्या, बाद में अपने माँ बाप को कोसेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने ये नहीं कराया, ये वो नहीं कराया। तो ये सब गलत बातें आपको खुद से करनी होगी। सारी चीज़ें भविष्य आपको अपने से संवारनी होगी। जब आप पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे, तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे। तब आप यानी कि लाइफ का अगर आपको आनंद लेना है, अगर जीवन का आनंद लेना है, तो आपको सबसे पहले दुनिया की सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा और अपने अंदर जो झुकाव हो जाता है जिधर मन तिधर, उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो आप दुनिया के बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी हैं। और बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, बेवकूफ़ बनना भी बहुत आसान है। इसलिए खुद पर काबू रखें, खुद पर कंट्रोल रखें और खुद पर विश्वास रख करके एक ही काम करें। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पहले पढ़ाई करके सक्सेस हो लें, उसके बाद किसी चीज़ पर आप ध्यान दें। ये मेरी गारंटी है। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा अपने चैनल से, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इन चीज़ों को, ठीक है। मैं सारे लड़के लड़कियों, युवक युवतियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे अभी भी वैसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके हित के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बड़ी इच्छा हो रही थी बनाने की तो मैंने बना दिया। आप इसको देखिएगा और थोड़ा अपने मन में विचार करिएगा कि विचार करने के बाद आपको क्या लगता है, आप सही हैं या हम सही हैं, या अगर हम गलत हैं तो आप गलत हैं। कौन सही है कौन गलत है, इस बात पर विचार करिएगा, गहन अध्ययन करिएगा कि कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, केवल पढ़ाई। एक पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकता है, वरना आप सब कुछ रहते हुए भी आप उस ज़िंदगी में, उस जाल जंजाल में उलझ जाएंगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में कष्ट रहेगा और कष्ट ही कष्ट रहेगा। इस बात का गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। आपको कैसा लगा हमारा विचार? अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए,
पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।